Good morning, students. Our topic for today's discussion is cooperative banking. In this video, we will cover the meaning, features, and advantages of cooperative banking. आज की वीडियो में हम सहकारी बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे लोन देना, पैसे जमा करना, बैंक खाता खोलना आदि। सहकारी बैंक अपने संगठन, उद्देश्य, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्य बैंकों से विभिन्न होते हैं। So, cooperative bank is a financial entity which belongs to its member who are at the same time the owner and the customer of their bank. कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी है जो किसको बिलोंग करती है, अपने ही मेंबर्स को बिलोंग करती है। इस बैंक में जो ऑनर्स है और कस्टमर्स है वो सेम ही है। जो ऑनर है वो कस्टमर है, जो कस्टमर है वही ऑनर है। सो दे हैव हु आर it belongs to its member who are both its owner and customer at the same time. Cooperative banks in India are registered under State Cooperative Society Act. कोऑपरेटिव बैंक जो है, सहकारी बैंक जो है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अधिनियम में रजिस्टर्ड है। द कोऑपरेटिव बैंक आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and governed by Banking Regulation Act 1949, Banking Laws Act 1955। जो आरबीआई है इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई सहकारी बैंक को टाइमली रेगुलेट करता है। ऑल्सो ये जो है इसको गवर्न होता है, ये दो एक्ट से, जो कि है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। Now let's talk about the features of cooperative bank. First is कस्टमर ओन्ड एंटिटी। हमने जैसे कि देखा, ऐसे बैंक में कस्टमर और ऑनर दोनों सेम है। जो मेंबर्स है वही इसके ऑनर है और वही इसके कस्टमर है। तो कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स आर बोथ कस्टमर्स एंड ऑनर ऑफ द बैंक। सो इट इज़ कस्टमर ओन्ड आइडेंटिटी, दैट इज it is owned by its members and members are also its customers. Second is democratic member control. Cooperative banks are owned and controlled by its member, who democratically elect a board of director. Members usually have one voting right according to cooperative principle of one man one vote. जो cooperative banks है ये ओन्ड और कंट्रोल अपने ही मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो मेंबर्स हैं, इनके पास पूरा राइट है इसको ओन करने का और कंट्रोल करने का, और ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोर्ड से कंट्रोल होता है, और इसमें हर एक मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट है, जो कि एक पर्सन एक वोट दे सकता है, वन पर्सन वन वोट। थर्ड इज प्रॉफिट एलोकेशन। A significant part of yearly profit, benefit or surplus is usually allocated to continue reserves, and a part of their profit can also be distributed to cooperative member with legal and statutory limitation. जो भी प्रॉफिट है, बेनिफिट है या सरप्लस है, यूजुअली अलोकेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व। जो रिजर्व है उसको बनाने में काम आता है, एंड उसका एक जो पार्ट है वो मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विथ लीगल एंड स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस। देन इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो फोर्थ फीचर है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ अनबैंक रूरल मासेस। इसने जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जो भी स्पेशली रूरल एरिया में, गांव के एरिया में जो भी लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। फर्स्ट इज cooperative banking provides effective alteration to traditional defective credit system of village money lender.
जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले के टाइम में मनी लेंडर्स मनी प्रोवाइड करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मनी प्रोवाइड करते थे। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग ने मनी लेंडर्स का रोल जो है बहुत कम कर दिया है। तो इट हैज़ provide effective alternative to traditional defective credit system of village money lender. Second is it provide cheap credit to mass and rural area. जो गांव के एरिया में बहुत सस्ता क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है, बहुत ही सस्ती रेट पे, बहुत ही कम रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करता है। Cooperative bank have discouraged unproductive borrowing, personal consumption and have established the culture of productive borrowing. जो भी अनप्रोडक्टिविटी बोरोइंग होती थी, जिसका कोई आगे ऐसे लोन का जिसका आगे कोई प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है, उसको कोऑपरेटिव बैंक ने बहुत कम कर दिया है। इसने जो कल्चर एक डेवलप किया है जिसमें जो भी बोरोइंग है वो प्रोडक्टिव काम में ही यूज़ हो। So cooperative bank has discouraged the unproductive borrowing, personal consumption, and have established the culture of productive borrowing. Fourth is cooperative credit movement have encouraged savings and investment. Instead of hoarding money in the rural, people tend to deposit their saving in cooperative and other banking institution. यूजुअली क्या होता था, पहले लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते थे बैंक्स पे, तो वो अपना जो भी सेविंग्स है वो अपने ही पास में रखते थे, ना अपने ही घर पे रखते थे, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इट टू बैंक। सो कोऑपरेटिव बैंक्स ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एंकरेज किया। अब लोग क्या करते हैं, अब जो भी उनकी सेविंग्स है वो उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, एंड जो कोऑपरेटिव बैंक है कि उसको अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करता है। सो इट हैज़ डेवलप कॉन्फिडेंस इन रूरल मासेस टू deposit their savings in cooperative banks. Then fifth is cooperative society have also greatly helped in introduction of better agriculture methods. Cooperative credit is available for purchasing improved seed, chemical fertilizer, modern implements, etc. Cooperative banks offer high interest rate on deposit. This we have already covered that cooperative banks जो है, सहकारी बैंक जो है, ये इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे काफ़ी अच्छी देता है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन cooperative banking in India? So the first has to be the organization and functional limitation of primary credit society. Considerably reduce their ability to provide adequate credit to rural population. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है लैक ऑफ फाइनेंस। जो भी फाइनेंशियल लिमिटेशन, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन होगी, ये इतनी जितना एक्चुअली डिमांड है उस अकॉर्डिंग क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। The cooperative have resources constant as their own fund hardly make a sizable portfolio of working capital. Raising working capital has been a major hurdle in effective functioning. वर्किंग कैपिटल को रेज करना भी इसकी बहुत बड़ा एक हर्डल है। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। A serious problem of cooperative credit is overdue loan of cooperative bank which have continuously increasing over the year. जो बैंक ओवरड्यू लोन जो है कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके सामने, सहकारी बैंक के सामने। ये जो है ये ईयरली इंक्रीज होता जा रहा है। तो ओवरड्यू लोन्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर देम. Apart from this, the most of benefit from cooperative bank have been covered by big landowners because of their strong socio-economic position. जो मेजर जो बेनिफिट है कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये बेसिकली बिग लैंड ओनर्स को ही मिला है। तो ये अगर ये स्मॉल फार्मर्स को भी मिले या स्मॉल लैंड ओनर्स को भी मिले तो इसका बेटर यूज़ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट इज़ एक्चुअली कवर्ड बाय बिग लैंड ओनर्स. Also, politicians use them to increase their vote bank. Usually, they get their representative elected over the board of directors in order to gain undue advantage. Cooperative in northeast states and in states like West Bengal, Bihar, Orissa are not as developed as one in Maharashtra and Gujarat. There is a lot of friction due to competition
between different state, their friction affect the working of cooperative. So that's it for today. Thank you.